राधे राधे दोस्तों। मैं आपके लिए परनिंदा पुण्यों का हनन सीरीज़ की एक और कहानी लेकर आया हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरी डाली हुई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। एक बार किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके आगे पीछे कोई ना था और वो अकेली ही रहती थी। वो संतों की सेवा में और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास रखती थी और सदा संतों की सेवा किया करती थी। एक दिन वह संतों के पास गई और उन्होंने उनसे एक प्रश्न किया कि मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं है, तो बाद में जब मेरा कफन मेरे घर से ही जाना चाहिए वो कैसे जाएगा। तो गुरुजी ने उसको आज्ञा दी कि तू पहले से ही अपना कफन लेके रख ले, इससे तेरा जो पुण्य या पाप के कर्म है वो भी तुझे दिखते रहेंगे। जब तक ये कपड़ा साफ रहेगा तब तक तो तेरे पुण्य जागृत रहेंगे। अगर ये कपड़ा मैला हो गया तो तेरे पाप तुझे दिखने लग जाएंगे। तो उसने वैसे ही किया। अपनी अटैची में उसने एक सफ़ेद रंग का कफन का कपड़ा लाकर रख लिया। थोड़े दिनों बाद वो जब भी उसको देखती थी तो वो हमेशा साफ ही मिलता था। एक दिन वो मंदिर गई और वहाँ पर दो औरतें चुगली कर रही थी, और जैसे ही उसने चुगली निंदा सुनी और वो घर को आ गई। जैसे ही उसने आकर अटैची में कपड़ा देखा तो वो मैला हो गया। वो रोने लग गई और जाके संतों के पास जाकर कहने लगी, हे संतों, ये कपड़ा मैला क्यों हो गया। तो संतों ने उत्तर दिया कि आपने आज दिनचर्या में क्या किया था। तो उन्होंने सारी व्यथा बता दी। तो संतों ने कहा कि आपने किसी की पर निंदा सुनी है, इसलिए आपके पाप जागृत हो गए हैं। इसलिए आप ऐसा कीजिए कि आपके ही गांव में किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वहां जाकर आप ऐसे रोइए जैसे कि आप उसकी भार्या लगती हो। और जैसे ही लोग आपकी निंदा करेंगे, आपके सारे जो भी पाप आपने निंदा से अर्जित किए हैं वो सभी क्षीण हो जाएंगे और पुनः यह वस्त्र है जो साफ हो जाएगा। उन्होंने वैसे ही किया। वो वृद्धा किसी वृद्ध व्यक्ति के मरने पे गई और वहाँ पर ऐसे रोई कि जैसे उसकी भार्या लगती हो, यानी पत्नी लगती हो। उसकी पत्नी भी इतना नहीं रो रही थी जैसे वो रो रही थी। तो आसपास की जितनी औरतें थीं उन्होंने उनकी निंदा की और कहा कि देखो ये कैसे रो रही है, लगता है इसका कोई इसके साथ कोई संबंध है। ऐसे करके वो रोती रही और लोग उसकी निंदा करते रहे। जब शाम हुई तो वो घर पे वापस आई और उसने जैसे ही अटैची खोली तो वो उसका जो वस्त्र था वो बिल्कुल साफ था। तो बुढ़िया समझ गई कि आज के बाद मैं तो ना तो निंदा करूँगी और ना सुनूंगी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की निंदा करनी भी नहीं चाहिए और सुननी भी नहीं चाहिए। अगर कोई सुनाए तो उसको रोक देना चाहिए, क्योंकि इससे आपके पाप बढ़ेंगे और पुण्य का नाश होगा। और दोस्तों, अगली वीडियो के साथ हम जल्दी मिलेंगे। राधे राधे।